कैसे हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दोस्तों आज हम एक बार फिर दोस्तों कंप्यूटर के महत्वपूर्ण फैक्ट्स लेकर आए हैं। ये फैक्ट पटवारी, सीपीसीटी और कंप्यूटर से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उन पर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और ख़ासतौर पर दोस्तों अभी पटवारी की बात है तो पटवारी के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण मैं फैक्ट लेकर आया हूँ ये इतने डीप और इतने गहरे फैक्ट हैं कि ये समझिए कि दोस्तों पटवारी, यदि आप ये सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आपके जितने नंबर का भी पटवारी का पेपर आने वाला है उसमें से ये समझिए कि 70 से 80%, और मैं तो ये कहता हूं कि 99% क्वेश्चन यहां से आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हमारा आज का पहला फैक्ट है। पहला फैक्ट मैं लेकर आया हूं, देखिए दोस्तों, पहला, पर्सनल कंप्यूटर किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है? जी हां दोस्तों, देखिए दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को किसकी जो व्यक्तिगत जरूरतों को पूर्ण करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो व्यक्तिगत। देखिए दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर में आपका लैपटॉप आ जाता है दोस्तों, आपका मोबाइल आ जाता है। जी हां दोस्तों, तो ये व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए दोस्तों इसको डिजाइन किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगले फैक्ट की बात करेंगे। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस है। देखिए दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस क्या है दोस्तों? हार्ड डिस्क है ना। इसकी हार्ड डिस्क अच्छी होना चाहिए तो ही पर्सनल जो आपका कंप्यूटर है वो शानदार तरीके से चलता है। उसके बाद नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। देखिए जो कंप्यूटर प्रणाली है के लिए विस्तारण क्षमता क्या प्रदान करता है वो आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्लॉट्स, है ना। जो स्लॉट्स रहता है वो आपको प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे, मदरबोर्ड का दूसरा नाम। देखिए दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, आईबीबीएस क्लर्क में पूछा जा चुका है ना, काफी महत्वपूर्ण है। तो सिस्टम बोर्ड। देखिए मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? इसको हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है। तो दोस्तों सही आंसर इसका क्या है? डिस्क ड्राइव में। डिस्क ड्राइव में हार्ड डिस्क को डाला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है। देखिए दोस्तों एक बॉक्स की बात हो रही है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण, है ना, सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सिस्टम यूनिट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए दोस्तों जो आप लोगों के लिए मैं ये लेकर आया हूँ, फैक्ट लेकर आया हूँ, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों व्यापम पूछता है। उसके बाद बात करेंगे, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? देखिए दोस्तों जो विशेष प्रकार के जो संगीत उपकरण है उनको साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो आप लोगों को बताना है। तो कौन जोड़ता है? तो दोस्तों मिडी पोर्ट, है ना दोस्तों। क्या पोर्ट जोड़ता है? मिडी पोर्ट। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो संगीत के जो उपकरण रहते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम स्पीकर की बात करें तो कंप्यूटर से कौन जोड़ता है? ये जोड़ता है आपका मिडी पोर्ट, है ना, मिडी पोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे, कंप्यूटर पावर सप्लाई में। देखिए दोस्तों कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस, है ना, एसएमपीएस, है ना, एसएमपीएस का अर्थ है। तो देखिए जो कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का क्या मतलब है दोस्तों? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, है ना, स्विच मोड पावर सप्लाई। एस मीन स्विच, एम फॉर मोड, पी फोर पावर, एस फोर सप्लाई। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। एसएमपीएस का मतलब क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर को साथ साथ जुड़कर बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों यदि पर्सनल कंप्यूटरों को साथ साथ जुड़कर बनाया जा सकता है तो क्या बनाया जा सकता है दोस्तों? नेटवर्क बनाया जा सकता है। नेटवर्क बनाया जा, जब हम बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटरों को, है ना, एक किसी सर्वर द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उसे फिर क्या बोल रहा है? नेटवर्क, है ना दोस्तों, हम नेटवर्क बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, अगला है कंप्यूटर के संदर्भ में कैपेबिलिटी का अर्थ है। कैपेबिलिटी का अर्थ क्या है दोस्तों? कैपेबिलिटी का अर्थ क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में कैपेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? यह जॉब को हैंडल करने के लिए योग्य है। यह क्या है दोस्तों? यह जॉब को हैंडल करने के लिए योग्य है। जॉब, यदि मान लीजिए किसी को जॉब है तो उसको हैंडल करने के लिए योग्य है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, कंप्यूटर में सामान्य फोन जैक की तरह दिखाई देता है। देखिए दोस्तों कंप्यूटर में सामान्य फोन, जो सामान्य फोन है वो जैक
की तरह दिखाई देता है। किसमें? मॉडेम पोर्ट्स, मॉडेम पोर्ट है ना। सामान्य फोन किसकी जैक की तरह कौन दिखाई देता है? वो क्या होता है? वो होता है मॉडेम पोर्ट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कार्ड्स को डाला जाता है। देखिए दोस्तों एक्सपेंशन कार्ड को कहाँ डाला जाता है? स्लॉट में। देखिए दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हमने कभी इनको पढ़े ही नहीं है। और दोस्तों इस सीरीज को जो मैं आईएमपी फैक्ट की सीरीज लेकर आया हूँ दोस्तों, यदि आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं और इसको 1 या 2 बार देख लेते हैं दोस्तों, तो आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। पटवारी हो या फिर कंप्यूटर संबंधित कोई सा भी एग्जाम हो, सारे एग्जामों में आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है। जो रॉ डाटा है उसको क्या करता है दोस्तों? कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है। क्या करता है दोस्तों? इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस इसकी सहायता करता है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को कहा जाता है। जो कंप्यूटर सिस्टम है दोस्तों उसको सभी इनपुट और सभी आउटपुट डिवाइसों को क्या कहा जाता है दोस्तों? हार्डवेयर कहा जाता है। चाहे वो इनपुट हो या फिर आउटपुट डिवाइस हो, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हार्डवेयर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, अगला फैक्ट है हमारे पास उस हार्डवेयर। देखिए दोस्तों उस हार्डवेयर अगला है उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मनुष्य मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते, प्रिया सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं। देखिए दोस्तों उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं? जो वो एक हार्डवेयर की बात कर रहा है जो मुख्य सिस्टम का भाग नहीं होते। देखिए मुख्य सिस्टम का भाग नहीं है और प्रिया सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों? पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस। जैसे हम स्पीकर की बात करेंगे दोस्तों, तो स्पीकर देखिए कंप्यूटर सिस्टम के साथ नहीं होते, यदि हम उनको अलग से जोड़ रहे हैं तो वो कौन से डिवाइस हो जाएंगे? पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस। नेक्स्ट की बात करेंगे, बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचनाओं को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना कहलाता है। देखिए दोस्तों जो बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना जो है ना, को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इनपुट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, अगला है हार्डवेयर का ऐसा घटक जो डाटा या अनुदेशों को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है। देखिए दोस्तों हार्डवेयर का ऐसा घटक जो डाटा या अनुदेशों को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इनपुट उपकरण। देखिए अनुदेशों को यदि अनुमति दे रहा है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? इनपुट उपकरण। और यदि मान लीजिए जो अनुदेशों को बाहर ले जाने की जो अनुमति देता है ना, बाहर करने की अनुमति देता है, वो क्या होता है दोस्तों? आउटपुट होता है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे, इनमें से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं? तो आप लोगों को बताना है इनपुट और आउटपुट कौन सा डिवाइस होता है। तो जो मॉडेम रहता है दोस्तों वो इनपुट भी रहता है और आउटपुट भी रहता है, सूचनाओं को ग्रहण भी करता है और सूचनाओं को बाहर भी भेजाता है। तो मॉडेम क्या है दोस्तों? यह इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिए सॉरी अगले फैक्ट की बात करेंगे, कंट्रोल CTR, शिफ्ट SIFT और अल्टर को LT को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मॉडिफायर की। क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए शिफ्ट को कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को क्या कहते हैं दोस्तों? मॉडिफायर की कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मॉडिफायर की कहा जाता है। कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं कहलाता है। देखिए दोस्तों देखिए जो कीबोर्ड रहता है, कीबोर्ड पर स्थित कोई भी अक्षर, जो कीबोर्ड है उस पर स्थित कोई भी अक्षर है ना दोस्तों, अक्षर या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है दोस्तों कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरेक्टर्स कहलाता है, कैरेक्टर्स कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, अगला फैक्ट है टैब की। देखिए दोस्तों टैब की का प्रयोग किया जाता है। टैब की का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? स्क्रीन में कर्सर, स्क्रीन में कर्सर जो टैब की रहता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो स्क्रीन में जो कर्सर रहता है उसके लिए। देखिए टैब की में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेट करने के लिए। तो दोस्तों देखिए जो टैब की रहती है, टैब की का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो आपका कर्सर, देखिए दोस्तों ऐसा चलता है ना कर्सर, जब हम टैब की दबा देते हैं तो ये कर्सर ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाता है और हम इस तरफ की टैब दबाते हैं तो ये पीछे पीछे आ जाता है ना दोस्तों। तो स्क्रीन के कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब की का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उसके बाद दोस्तों अगला की बात करेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे,
बे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, बे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? वाइल्ड कार्ड। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना दोस्तों, क्या कहलाते हैं दोस्तों? वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं। इसके बाद अगली बात करेंगे, कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं। दोस्तों आप लोग समझना, कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर केस में तथा अंक प्रतीक में बदल जाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उसको शिफ्ट कहते हैं। देखिए दोस्तों, शिफ्ट कहते हैं, यदि हम शिफ्ट को दबा देते हैं तो लेटर अपर और लोअर दोनों में बदल जाते हैं, है ना। यदि अपर में है तो वो लोअर में चेंज हो जाता है दोस्तों, लोअर में है तो अपर में चेंज हो जाता है ना। और दोस्तों नंबर से प्रतीक और प्रतीक से नंबर में भी चेंज हो जाता है। वो किसके द्वारा होता है दोस्तों? शिफ्ट की द्वारा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, अगले की बात करेंगे। अगला जो हमारा अगला फैक्ट है, अगले फैक्ट की बात करेंगे। इस की को दबाने पर हम किसी खुले प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस की को दबाने पर, कौन सी की को दबाने पर हम जो प्रोग्राम यदि खुला है ना, उसको एग्जिट कर सकते हैं या बाहर आ सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एस्केप, है ना दोस्तों। एस्केप की को दबाकर हम किसी प्रोग्राम के खुले प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं, एस्केप को दबाकर। ESC, है ना। तो आप लोगों को याद रखना दोस्तों, एस्केप। देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपको। नेक्स्ट की बात करेंगे, कर्सर या इंसर्शन, है ना, इंसर्शन पॉइंट की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, क्या है? कर्सर या इंसर्ट पॉइंट। जो इंसर्ट पॉइंट, देखिए दोस्तों, वो इस तरीके से चलता है इसको, है ना। कर्सर या इंसर्ट पॉइंट को मौजूद स्थिति के बाईं ओर, यदि आपको बाईं ओर एक कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्या करेंगे दोस्तों? बैक स्पेस का उपयोग किया जाएगा दोस्तों। किसका उपयोग किया जाएगा? बैक स्पेस का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, अगला है अगले की बात करेंगे दोस्तों, कीबोर्ड। देखिए दोस्तों, कीबोर्ड की सहायता से, देखिए दोस्तों, कीबोर्ड की सहायता से, किसकी? कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किस कुंजी के संयोग का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, यदि आपको कीबोर्ड की सहायता से यदि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है ना दोस्तों, रीस्टार्ट करना है तो किसका प्रयोग किया जाना है? देखिए, कंट्रोल अल्टर डिलीट। यदि हम कंट्रोल अल्टर डिलीट इन तीनों का एक साथ प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो रीस्टार्ट करने के लिए किसको एक साथ दबाना होगा दोस्तों? कंट्रोल अल्टर और डिलीट को एक साथ दबाना होगा। उसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों क्वालिटी। देखिए दोस्तों, क्वालिटी का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो क्वालिटी का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? कीबोर्ड के संदर्भ में दोस्तों, कीबोर्ड के संदर्भ में क्वालिटी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, कीबोर्ड में सामान्य, देखिए अगली की बात करेंगे दोस्तों, कीबोर्ड में सामान्य टाइपिंग कीज के अतिरिक्त एक ही पैड होता है ना दोस्तों। देखिए, कीबोर्ड में सामान्य टाइपिंग कीज के अतिरिक्त एक ही पैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है, कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? न्यूमेरिक कीपैड, है ना। न्यूमेरिक कीपैड या नंबर पैड कहा जाता है, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? न्यूमेरिक पैड या नंबर पैड कहा जाता है। उसके बाद अगला है दोस्तों, सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस। देखिए दोस्तों, सबसे कॉमन और सबसे अधिक प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस क्या कहलाते हैं दोस्तों? माउस और कीबोर्ड। क्या कहलाते हैं दोस्तों? माउस और कीबोर्ड। देखिए, माउस और कीबोर्ड का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है दोस्तों, सबसे अधिक उपयोग होने वाले कीबोर्ड हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे, अगला है, देखिए अगले फैक्ट की बात करेंगे, कौन सा इनपुट माध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने में सर्वाधिक कॉमन है? तो दोस्तों कौन सा है? कीबोर्ड, है ना दोस्तों। कि यदि मान लीजिए जिसको हमें इंपुट करना है और न्यूमेरिक एंटर करना, कुछ भी करना है, तो कीबोर्ड सबसे अच्छा है ना दोस्तों। कीबोर्ड सबसे अच्छा है। किन कीज के नंबरों को तेजी से इंपुट किया जा सकता है? देखिए, कौन सी कीज, जो कौन सी की रहती है ना, कौन सी की या बटन रहती है जिनको से इंपुट जल्दी से अधिक सबसे तेजी से किया जा सकता है? जो न्यूमेरिक कीपैड रहता है उसकी उससे जल्दी से किया जा सकता है, न्यूमेरिक कीपैड, है ना दोस्तों। कौन सा? न्यूमेरिक कीपैड। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे,
किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजी के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, किसी स्पेशल टास्क, मान लीजिए कोई सा स्पेशल टास्क है ना, टास्क के लिए अन्य कुंजी के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। किस किस का दोस्तों? कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर का, कंट्रोल शिफ्ट अल्टर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये ऐसी चीजें आप लोगों को याद रखना है, ये मोस्ट आईएमपी है और ये आपके पटवारी में पूछी जाने वाली है दोस्तों। अगला है, कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है। कौन करता है? ये स्पेस बार करता है दोस्तों। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है और शब्दों के बीच में डालता है, ये कौन करता है दोस्तों? ये स्पेस बार करता है। उसके बाद नेक्स्ट, प्रत्येक अक्षर के लिए, है ना, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी कैरेक्टरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसको प्रयोग किया जाता है? देखिए आपको शिफ्ट का प्रयोग नहीं करना दोस्तों, और सभी अक्षर जो हैं उनको कैपिटल बनाना है। तो उसका किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कैप लॉक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कैप लॉक दबाएंगे दोस्तों, तो वहां पर एक साइड में बाईं ओर एक बीप, दाईं ओर एक बीप जगने लगेगी, और आप जो भी आप कैरेक्टर लिखेंगे वो सब बड़े बड़े लिखाएंगे। ठीक है दोस्तों। स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द कहलाता है, क्या कहलाता है? यदि आप स्क्रीन पर यदि कोई शब्द टाइप कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको टेक्स्ट बोलते हैं, टेक्स्ट बोला जाता है। वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचनाओं और स्क्रीन के कैरेक्टर को मिटा देती है? देखिए दोस्तों, वह कौन सी की है जो कंप्यूटर के मेमोरी और सूचनाओं को कैरेक्टर से मिटा देती है? तो डिलीट की। कौन सी दोस्तों? डिलीट की, है ना। कैप लॉक की को टॉगल की कहते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो कैप लॉक की रहती है उसको टॉगल की कहते हैं। क्यों कहते हैं? हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है। टॉगल मतलब, टॉगल का मतलब रहता है यदि आप एक बार प्रेस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना, अगली बार प्रेस करेंगे तो छोटा हो जाएगा, फिर अगली बार दबाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, फिर छोटा। तो इसलिए इसको किस हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है। समझ में आ गई? पहले यदि बड़ा था फिर दबाया तो पीछे छोटा हो गया, छोटा था तो बड़ा हो गया। ठीक है ना, इसलिए इसको टॉगल की कहते हैं। फंक्शन आगे पीछे हो जाते हैं। उसके बाद अगला है दोस्तों, अगले की बात करेंगे। अगला है, न्यूमेरिकल कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन को प्रेस करते हैं? देखिए दोस्तों, जो न्यूमेरिकल कीपैड को डायरेक्शनल है एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो न्यूमेरिकल लॉक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अगला है, किसी ऑब्जेक्ट, है ना दोस्तों, किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। अगले की बात करेंगे। देखिए एक मिनट, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। देखिए दोस्तों, किसी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है, क्या है दोस्तों? राइट क्लिक। यदि आपको कहीं भी जाना है तो आप वहां पर कर्सर ले जाओ और राइट क्लिक करोगे तो वैसे ही आप एंटर हो जाओगे। उसके बाद अगला है दोस्तों, अगले की बात करेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्टैंडर्ड प्लांटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। देखिए दोस्तों, ग्राफिक यूजर इंटरफेस स्टैंडर्ड प्लांटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग लाई जाती है। क्या लाई जाती है दोस्तों? माउस को इसका उपयोग में लाया जाता है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ये मोस्ट आईएमपी दोस्तों डगलस एंजल वर्ड ने, है ना, डगलस एंजल वर्ड ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। यह एक पॉइंटर और ड्रॉ डिवाइस है। क्या है दोस्तों? यह एक पॉइंटर और ड्रॉ डिवाइस है। क्या है दोस्तों? माउस है। ये इसको पॉइंटर या ड्रॉ डिवाइस भी कहा जाता है। उसके बाद अगला है दोस्तों, अगले की बात करेंगे, अगले फैक्ट की बात करेंगे। माउस के दो, देखिए दोस्तों अगला देखेंगे, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है पेज को स्क्रॉल करने के लिए। जो देखिए जो माउस रहता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा माउस इस तरीके का रहता है और इसके बीच में एक बटन होता है, एक गोल गोल रिंग होता है। उसको जब हम ऊपर नीचे करते हैं, जब घुमाते हैं तो जो पेज रहता है उसको ऊपर या नीचे किया जाता है पेज को स्क्रॉल करने के लिए।
अगला दोस्तों, इनमें से कौन सी चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? तो बैंक है दोस्तों, है ना। इनमें से कौन सी चुंबकीय स्याही, है ना, मैग्नेट इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्राथमिक उपयोग करता है? तो दोस्तों क्या है इसका? बैंक है। OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन है ना, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो याद रखना दोस्तों, है ना, OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला है ट्रैक वॉल उदाहरण है। ट्रैक वॉल किसका उदाहरण है दोस्तों? जो आपकी ट्रैक वॉल है प्लांटिंग डिवाइस का। ट्रैक वॉल किसका उदाहरण है? प्लांटिंग डिवाइस का। तो ये दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है ना। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, देखिए एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वेब कैम्स कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, जो एक प्रकार के कैमरे जो आप लोगों ने देखा होगा लैपटॉप या कंप्यूटर में जुड़े रहते हैं, जिनका के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वीडियो चैटिंग करते हैं और वेब ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। उनको क्या कहते हैं दोस्तों? वेब कैम्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वेब कैम्स कहते हैं। अगला है स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर स्कैन करता है। देखिए स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो आप लोगों को बताना है। पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है। जो स्कैनर है वो दोनों को, देखिए पिक्चर को भी स्कैन कर सकता है और जो आपका डाटा है उसको भी स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट को भी स्कैन कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगले की बात करेंगे। एक इनपुट उपकरण जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता है तथा उसकी प्रतिलिपि तैयार कर उसे मेमोरी में स्टोर करता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? स्कैनर कहलाता है। देखिए एक इनपुट उपकरण जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता है। क्या कर रहा है? टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट और पिक्चर को क्या कर रहा है दोस्तों? कॉपी कर रहा है ना, तथा उसकी प्रतिलिपि मतलब उसकी फोटो तैयार कर उसे मेमोरी में स्टोर करता है। क्या कहलाता है दोस्तों? स्कैनर कहलाता है। अगला दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट्स को कैप्चर कर डिजिटल कोड में बदलता है तथा मेमोरी में स्टोर करके रखता है, ये भी क्या है दोस्तों? स्कैनर है। देखिए जो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट्स को कैप्चर करता है ना दोस्तों, क्या करता है? कैप्चर कर लेता है और डिजिटल कोड में बदलता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? स्कैनर कहलाता है या स्कैनर होता है। अगला देखेंगे दोस्तों। देखिए मोस्ट आईएमपी फैक्ट है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें दोस्तों। देखिए यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों मेहनत करनी होगी, ठीक है ना। आवाज या वॉइस डाटा को डिजिटाइल करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा यह है कि, तो जो आवाज है ना, डाटा को डिजिटाइल करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा यह है कि इसे अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि आप इस तरीके के लेकर आते हैं तो आप, यदि मान लीजिए एक व्यक्ति किसी तरीके की आवाज निकालता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे तरीके से आवाज निकालता है, तो इसको यह प्रशिक्षित होना चाहिए कि यह आवाज अलग अलग है, ठीक है ना दोस्तों। अगला देखेंगे, मेमोरी कार्ड में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाकर हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है ना दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? स्कैनर है। उसके बाद अगले की बात करेंगे दोस्तों। अधिकांश उत्पादों पर, देखिए दोस्तों मोस्ट आईएमपी आ गया, अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा इस तरीके की रेखाएं हमें मिल जाती हैं, जो हम सामान लेते हैं ना मार्केट से, ऐसी रेखाएं मिलती हैं जो बराबर, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बारकोड्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बारकोड कहते हैं। उसके बाद अगला है दोस्तों, MICR का विस्तार है। MICR का विस्तार मतलब फुल फॉर्म क्या है? MIC की मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर, है ना। देखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर या रीडर बोल सकते हैं या रिकॉग्नाइजेशन भी बोल सकते हैं। अगला दोस्तों, आवाज या वॉइस डाटा को वर्ड डॉक्यूमेंट्स में परिवर्तित कर कंप्यूटर पर स्टोर करता है। क्या करता है दोस्तों? स्विच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, जो स्विच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर रहता है वो आवाज के डाटा को वर्ड डॉक्यूमेंट्स में परिवर्तन कर स्टोर कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। सर्वाधिक उत्पाद कूट का अंगीकरण
किसके लिए किया जाता है? देखिए दोस्तों, सर्वाधिक कूटवाद या मतलब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड पर अंगीकरण किसके लिए किया जाता है? तो ये बारकोड के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर है उस पर गेम खेलना आसान कौन बनाता है? तो जॉयस्टिक बनाता है। डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट होती है। देखिए दोस्तों, जो हार्ड कॉपी रहती है डॉक्यूमेंट्स की, वो कहाँ प्रिंट होगी? प्रिंटर पर प्रिंट होगी। वह कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताना है वह कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो वो आउटपुट डिवाइस है। कौन सा दोस्तों? आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे। प्रिंटेड सूचनाओं को भौतिक रूप से मौजूद होती हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रिंटेड सूचना रहती हैं, प्रिंटेड सूचना जो भौतिक रूप से मौजूद होती हैं और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचनाओं की तुलना में आउटपुट का अधिक स्थायी होता है। क्या होता है दोस्तों? हार्ड कॉपी होता है। इसके बाद दोस्तों अगले की बात करेंगे। आउटपुट डिवाइस की सहायता से आप कर सकते हैं डाटा व्यू तथा प्रिंट। जो आउटपुट है ना, उसकी सहायता से क्या कर सकते हैं हम? देख तो एक तो क्या करते हैं, डाटा को व्यू कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, और प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है दोस्तों सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस क्या होगी दोस्तों? तो सबसे अधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो मॉनिटर और प्रिंटर है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे एक आउटपुट डिवाइस जिससे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। क्या दोस्तों? मॉनिटर है ना। उससे हम क्या देख सकते हैं? मॉनिटर से कंप्यूटर क्या कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे। कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोग के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है? तो मॉनिटर। देखिए पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर में अलग तरीके से या बाहर से लगाए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोगता के लिए सूचनाओं को डिस्प्ले करता है? कौन करता है दोस्तों? मॉनिटर करता है। पिक्सेल क्या है? स्क्रीन पर देखिए, जो पिक्सल क्या है, स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट्स या डॉट। देखिए जो पिक्चर रहती है उस पर जो एलिमेंट या डॉट रहते हैं उसको ही बोलते हैं दोस्तों पिक्सल। क्या बोलते हैं उसको? पिक्सल बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट्स को कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर निरूपित पिक्चर के सबसे छोटे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पिक्सल। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको पिक्सल बोलते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या होती है देखिए रिजोल्यूशन। देखिए दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले पर किए गए जो पिक्सल रहता है ना, इसकी संख्या क्या कहलाती है? उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। जो कंप्यूटर रहता है ना, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे नापा जाता है दोस्तों? विकर्ण से, है ना। विकर्ण कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए देखिए ये आपका कंप्यूटर है तो यहाँ से यहाँ तक नापा जाएगा और यहाँ से यहाँ नापा जाएगा, तो इस तरीके से इसको नापा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। अगला है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज्यादा संभावना किसकी होती है? देखिए दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है किसकी? प्रिंटर की होती है दोस्तों। मुद्रण को मापने वाले पैमाने डीपीआई का अर्थ है। देखिए दोस्तों, जो मुद्रण है ना, उसको मापने के लिए मापने वाले पैमाने डीपीआई का अर्थ है डॉट्स पर इंच। डीपीआई का मतलब क्या है? डी फॉर डॉट्स, पी फॉर पर, आई फॉर इंच, है ना। इंच, डॉट्स पर इंच। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स या डेली व्हील प्रिंटर। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है? इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? डॉट मैट्रिक्स या डेली व्हील प्रिंटर्स। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइसेस है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। कौन सा डिवाइस है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। अगला है डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग होता है। जो डेस्कटॉप प्रिंटिंग है उसमें आमतौर पर प्रयोग होता है लेजर प्रिंटर। दोस्तों क्या होता है? लेजर प्रिंटर। एक समानांतर पोर्ट इस्तेमाल होता है। जो समानांतर पोर्ट इस्तेमाल होता है वो किसमें होता है दोस्तों? प्रिंटर में होता है ना। एक समानांतर पोर्ट इस्तेमाल होता है किसमें होता है दोस्तों? प्रिंटर में होता है। लेजर प्रिंटर में
प्रयुक्त होता है सेमीकंडक्टर लेजर। देखिए दोस्तों, जो लेजर प्रिंटर रहता है ना, उसमें क्या होता है दोस्तों, सेमीकंडक्टर्स लेजर प्रयुक्त की होता है, सेमीकंडक्टर लेजर होता है। इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता, जो इंटेलिजेंट है ना उसकी टर्मिनल की विशेषता क्या है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसको देखिए दोस्तों, इसका देखेंगे इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता क्या है, जो इंटेलिजेंट है ना उस टर्मिनल की विशेषता क्या है। देखिए इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए इसमें माइक्रो प्रोसेसर तो होता है, किंतु इसका यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। डबल टर्मिनल है क्या है, नग्न इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। जो डबल टर्मिनल है वो क्या है दोस्तों, नग्न इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर और मॉनिटर कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, जो पेरिफेरल डिवाइसेस जो अदर तरीके से लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है ना, जो अलग से लगाए जाते हैं। एक उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले है ना डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने योग्य बनाता है, वो क्या बनाता है दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस है ना। एक उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने योग्य बनाता है, क्या बनाता है, वो इनपुट डिवाइस बनाता है। कंप्यूटर माउस है क्या दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस है ना। यह देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, है ना, एक इनपुट डिवाइस जो पेन के सामान्य किसी उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए करता है। देखिए दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में चित्र डालने या सूचना को डालने में किया जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, स्लाइड्स कहलाता है, स्लाइड्स कहलाता है। अगला है, कौन सा सॉफ्टवेयर उन लोगों की मदद कर सकता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। स्विच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, इसमें हम जो बोलते हैं दोस्तों वो आप लोगों को कंप्यूटर के लिए आप देखिए जो हम बोलते हैं वो कमांड कंप्यूटर को देता है और कंप्यूटर उस कमांड को पूर्ण करता है, ठीक है ना दोस्तों। अगला ही बात करेंगे, विभिन्न चौड़ाई और लंबाई की पट्टियों से बने कोड जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है, क्या कहलाता है दोस्तों, देखिए विभिन्न लंबाई और चौड़ाई के, देखिए दोस्तों विभिन्न लंबाई और चौड़ाई की पट्टियों के बने, देखिए ऐसी जैसे मान लीजिए ये पट्टियां है ना, इस तरीके से जो कोड बन रहे हैं ना, विभिन्न लंबाई और चौड़ाई की पट्टियों से बने कोड जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है, कहलाता, क्या कहलाता है दोस्तों, बारकोड कहलाता है। अगला दोस्तों, सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों के समूह को कहते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो सामान्यता जो है ना किसी उत्पाद के, देखिए सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे जो है ना, सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको बारकोड कहते हैं। जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर गेम खेलने के लिए, ये तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों। सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी, देखिए दोस्तों सॉफ्ट कॉपी आपने सुनी होगी ना, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य होता है स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट डाटा। जैसे दोस्तों सॉफ्ट कॉपी का मतलब रहता है जो हमने स्क्रीन पर देखी, जैसे हमने एप्लीकेशन टाइप की कीबोर्ड द्वारा, और वो दोस्तों कहां दिखी, हमें मॉनिटर पर दिखी, तो वो हमारे लिए अभी सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन दोस्तों यदि हम उसका प्रिंट निकाल लेते हैं तो वो क्या हो जाती है दोस्तों, हार्ड कॉपी हो जाती है। समझ में आ गई दोस्तों। अगला है दोस्तों, कंप्यूटर का कौन सा भाग किए हुए कार्य को दर्शाता है। देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो किए हुए कार्य को दर्शाता है, वो है मॉनिटर कंप्यूटर के किए हुए भाग को दर्शाता है। एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो अधिक गुणवत्ता युक्त प्रिंट देता है, कौन सा है दोस्तों, लेजर प्रिंटर। जो एक नॉन इंपैक्ट है ना प्रिंट जो गुणवत्ता युक्त प्रिंट देता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, लेजर प्रिंटर कहलाता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण फैक्ट, और दोस्तों ये फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। इन फैक्टों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों आप लोगों को जो एमपी पटवारी है या फिर सीपीसीटी है या फिर इसके समकक्ष जो भी आपके एग्जाम है जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो दोस्तों वहां से आपके 2 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना है दोस्तों, और वीडियो
वीडियो को यदि देखिए दोस्तों एक बार में समझ में ना आए तो इसको बार बार रिपीट कर भी आप देख सकते हैं। 2 से 3 बार यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों आप लोगों के काफी महत्वपूर्ण फैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।